जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है लेट्स नो विद एस्पिरेंट। इस चैनल पर मैं आपको डिफेंस, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, इंडिया और वर्ल्ड के मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक्स के बारे में जानकारी दूंगा जो आपकी जनरल नॉलेज के लिए हेल्पफुल होगी। क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ तो मेरी वीडियोस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में भारत में हुए G20 समिट में IMEC यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के बारे में, जिससे किसे क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले अगर हम IMEC कॉरिडोर की जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो यह मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से IMEC रूट से होते हुए यूरोप में ग्रीस के पिराइयस पोर्ट तक जाएगा, जिससे समय और लागत में कमी आएगी। विशेषज्ञों के अनुसार सुएज नहर से भेजे जाने वाले माल की तुलना में IMEC रूट से 40% कम समय और 30% कम लागत आएगी। भारत से माल शिपिंग और रेल रूट से सिर्फ 7 दिनों में ग्रीस पहुंच जाएगा, जबकि सुएज नहर वाले रूट से 11 दिन लगते हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट में शिपिंग रूट से UAE पहुंचने वाले माल के ट्रांसपोर्ट के लिए सऊदी अरेबिया में 1200 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बन चुका है। UAE के जेबल अली पोर्ट से सामान पहुंचेगा, फिर सऊदी के एतिहाद रेल नेटवर्क से सामान सऊदी अरेबिया के डेजर्ट को पार करेगा, फिर सऊदी से जॉर्डन होकर इजराइल का हाइफा पहुंचेगा। अभी बस इटली के मेसिना पोर्ट पर 7 लाख करोड़ रुपए की लागत से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, बस उस प्रोजेक्ट का काम बाकी है। अब आगे बात करते हैं इस कॉरिडोर से होने वाले फ़ायदे की। जैसा कि मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया कि यह सुएज नहर से 40% कम समय और 30% कम लागत में सामान पहुंचाएगा, जिससे होगा यह कि अगर फ्यूल कम लगेगा तो ऑयल एक्सपोर्टिंग देश जो सब हैं, जो तेल की दाम की मनमानी करते रहते हैं, कभी घटाते हैं कभी बढ़ाते हैं, तो उनमें कमी आएगी। और बात करें जहाँ जहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जैसे हो गया UAE, इटली, ग्रीस, सऊदी अरेबिया, तो जहाँ जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे वहाँ पर लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी इस विषय पर एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपकी इस पर क्या राय है, तो पुतिन ने इस पर पॉजिटिवली कहा कि कोई बात नहीं, अगर हमारी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर सक्सेस नहीं हुई, हम इजराइल पोर्ट से भी शिपमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर आगे भी पॉजिटिवली कहा कि अगर छत है तो ठीक है, अगर छत में छेद है तो रात को ब्यूटीफुल स्काई व्यू दिखेंगे। तो ऐसी बातों का कि इन्होंने जियोपॉलिटिक्स को समझकर ये हर एक बात पर पॉजिटिवली कहने की कोशिश की है। दूसरे देशों के जैसे नहीं कि हाँ, हमारे बिना यह कॉरिडोर सक्सेस नहीं हो सकता या भारत को हमारी मदद लेनी ही पड़ेगी। आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, और जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूँ कि मैं बात कर रहा हूँ तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान के बारे में। ये वही राष्ट्रपति हैं जिनके देश में जब बहुत बड़ा एक भूकंप आया था तो उसके लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त करके वहाँ के लोगों को राहत पहुँचाई थी, वहाँ से लोगों को निकाला गया था। लेकिन यह अर्दोगान जो है ना, इनके माथे पर मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का भूत सवार रहता है। खैर, अब वापस हम आते हैं अपनी वीडियो पर। तो पुतिन ने इंडिया के बारे में अभी कोई आलोचना नहीं की है, लेकिन अमेरिका के बारे में यह ज़रूर कहा कि अमेरिकन लास्ट टाइम में इस प्रोजेक्ट में कूद पड़े, पर इसमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर कार्गो इंडिया से इजराइल पहुंचता है तो उसके बाद टर्की के थ्रू ब्लैक सी में एंटर करके भी हम तक पहुंच सकता है। उन्होंने भारत के बारे में यह सराहना भी की है कि हमें भारत से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरह से वे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को इतना सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से हमें भी रसिया को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देना चाहिए। अब हमें आगे दूसरे देशों का इस कॉरिडोर पर रिएक्शन देखना है, तो इस पर जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा।
अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर इम्प्रूवमेंट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।